अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शेख और मैं मुजफ्फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया ओवरटेक्स यूके टू बिकम 5th बिगेस्ट इकोनॉमिक इन दी वर्ल्ड। तो देखते हैं भाई कि ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है भाई इंडिया के लिए। आजकल काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है भाई इंडिया से। भाई एनएस विक्रांत आया है, फिर जीडीपी आगे काफ़ी जा रही है। आज ये देखते हैं भाई वीडियो। खैर हमेशा ही ऐसे आगे जाते रहें। तो ये हमारे मीडिया ने भी कवर की है भाई, क्या बात है देखने वाली। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल देर रात को एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको पता होना चाहिए कि IMF के अकॉर्डिंग भारत की जो इकोनॉमी है पूरे विश्व के अंदर वो है आपका 6ठे स्थान पर। लेकिन कल रात को खबर आई है कि हमने यूके को पीछे छोड़ते हुए नाउ इंडिया हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब आपके मन में कई क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 2020 में भी आई थिंक आपने सुना होगा कि भारत ने यूके को पीछे छोड़ दिया। तो ये मामला क्या है, वापस से हम कैसे यूके को पीछे छोड़ रहे हैं, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट और ऐप पे जाकर एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जस्ट 19,000 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। इसके अंदर कई फीचर्स आपको दिए जाते हैं। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलती है, नोट्स दिया जाएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, वीकली रिवीजन टेस्ट होता है, MCQ बेस्ड लर्निंग, प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली कई सारे कदम लिए जाते हैं ताकि आपका क्लियर हो सके, और एक मेंटर भी दिया जाता है ताकि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर ब्लूमबर्ग के द्वारा ये जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि ब्रिटेन जो है, यूके जो है, वो अब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया है। अगर आप ये रैंकिंग देखोगे, इनफैक्ट विकिपीडिया पर सर्च करोगे तो यहाँ पर ऑलरेडी ये अपडेट कर दिया जा चुका है और यूके अगर आप देखिए यहाँ पर 6 नंबर पर आ गया है। ध्यान रखिएगा कि IMF की रैंकिंग आती है, यूनाइटेड नेशंस का अलग रैंकिंग आता है और वैसे ही वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी दिया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पुख्ता है, जो हम कंपेयर करते हैं ज़्यादातर, वो IMF की रैंकिंग के माध्यम से ही करते हैं। तो IMF की रैंकिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे 2022 का जो लेटेस्ट आया है, इसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे इंडिया की जो GDP है, अब GDP आपको पता ही होगा, GDP का सिंपल अर्थ होता है कि एक साल के अंदर कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया। तो यहां पर आप देख सकते हो 3.5 ट्रिलियन डॉलर, ये अगर आप देखोगे 3.53 ट्रिलियन डॉलर, और यूके जो है ये आप देख सकते हो इट इज 3.37 ट्रिलियन डॉलर। तो ऑब्वियस सी बात है भारत का नंबर 5वां आएगा। और भारत के ऊपर अगर हम देखें तो यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान और जर्मनी, ये 4 देश हैं भारत के ऊपर। अब ये सारी जो चीज़ें हुई हैं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं जो रिपोर्ट में सामने आया है वो ये बताया गया है कि 2021 का जो आखिरी वाला क्वार्टर था। अब देखिए क्या होता है कि यूके या फिर यूएस के अंदर, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर अपनाया जाता है वो होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेकर जो 31 मार्च का महीना है ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हमारे लिए जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाला जो महीना है, ये वाला जो क्वार्टर होता है, ये हमारे लिए 3rd क्वार्टर होता है। लेकिन बाकी विश्व के देशों के लिए ये होता है आपका 4th क्वार्टर, क्योंकि ये आखिरी हुआ, राइट। तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये जो महीना था 2021 का, इसके अंदर बताया जा रहा है कि भारत ने यूके को पीछे छोड़ दिया। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छा ग्राफ आप यहां पर देख सकते हो। 1990 से जो ग्राफ है वो आपको देखने को मिलेगा। ये ब्लैक जो आप देख रहे हो ये दर्शा रहा है यूके की क्या जीडीपी थी, और ये जो ब्लू कलर में है ये बेसिकली दिखा रहा है कि भारत की क्या जीडीपी थी। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 का, जो फाइनेंशियल क्राइसिस कहते हैं। यहां पर आपको देखने वाली चीज ये है कि यूके जो है वो काफी तेजी से नीचे गिरा था।
ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप भारत का देखोगे तो भारत पर बहुत माइनर इंपैक्ट आया था और यहां से हम वापस से काफी ऊपर चले गए थे। और जो गैप है एक्चुअली, जो पहले गैप हुआ करता था इतना ज्यादा, वो गैप अब काफी नैरो हो गया था। फिर 2008 के बाद होते होते करते करते हम 2019 पर जब आए तो यहां पर बहुत कुछ टाइम के लिए, यहां पर अगर आप देखोगे 2019 में कुछ टाइम के लिए हमने यूके को पीछे छोड़ा था। लेकिन वापस से क्या हुआ, यहां पर आ गया पैंडेमिक। तो ये जो पैंडेमिक आया जिसकी वजह से भारत को बड़ा नुकसान हुआ था और यहां पर भारत वापस से नीचे चला गया और फिर यूके ऊपर यहां पर चला गया। लेकिन वापस से 2021 में यहां पर अगर आप देखिए 2021 के लास्ट में यहां पर वापस से भारत जो है वो अब यूके को ओवरटेक कर चुका है। और ये जो आप बाकी का लाइन देख रहे हो, ये येलो लाइन दिखा रहा है कि भारत किधर जाने वाला है और ये वाला पिंक लाइन दिखा रहा है कि यूके किधर जाने वाला है। तो इससे आपको साफ समझ में आएगा कि अब फाइनली भारत बन चुका है विश्व का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इनफैक्ट मैं आपको जो लेटेस्ट आंकड़ा बताऊं, एक्चुअली लेटेस्ट आंकड़ा अगर आप देखोगे जो जीडीपी का भी आया, आपको याद होगा कि भारत का भी मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले यहां पर रिपोर्ट भी बनाई थी, वीडियो बनाया था, जिसमें आपको बताया कि भारत का 2022-23 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसका Q1 का जीडीपी डेटा आया। इसमें भारत कितना बढ़ा है? भारत बढ़ा है 13.5%। अब ध्यान रखना, ये 13.5% बेसिकली हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। कई लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे क्या था ये रियल जीडीपी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम यूके की बात करें, कौन से महीने की? अप्रैल, मई और जून। और ऑब्वियस सी बात है यूके के लिए क्या होगा, ये Q2 होगा क्योंकि इनका फाइनेंशियल ईयर जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पर अगर हम देखें यूके का, तो ये जो जीडीपी का आंकड़ा आया था इट वॉज -0.1%। जी हाँ, -0.1%। और इसीलिए बताया जा रहा है कि लगातार अब यूके और भारत के बीच में गैप क्रिएट होता जा रहा है और हम अब यहां पर आगे निकलते जा रहे हैं। और इसलिए अब आप गैप देखोगे तो इतना गैप आ चुका है। यूनाइटेड किंगडम की जो जीडीपी है, यूके की जीडीपी है $3.3 ट्रिलियन और भारत की जीडीपी $3.53 ट्रिलियन। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज ध्यान रखना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो जीडीपी का हम रैंकिंग कर रहे हैं इट इज बेसिकली नॉमिनल जीडीपी। आपको पता होगा एक और जीडीपी का आंकड़ा आता है जिसको हम कहते हैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। उसके अंदर तो भारत तीसरे नंबर पर तो बना ही हुआ है, क्योंकि यहां पर अगर हम ये वाले जीडीपी में देखें नॉमिनल वाले में तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर है। लेकिन पीपीपी में अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर चाइना आता है। पीपीपी क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी। बहुत ही एक सरल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। मान लो अगर आप $1 यूएस के अंदर कमा रहे हो और $1 आप भारत के अंदर कमा रहे हो, लेकिन आपके पास जो परचेजिंग पावर की क्षमता है वो भारत के अंदर ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो यूनाइटेड स्टेट्स में एक कॉफी का जो दाम है वो 80 रुपए है, ठीक है, मतलब $1 में आप एक कॉफी यूएस के अंदर खरीद सकते हैं। लेकिन भारत के अंदर एक कॉफी का दाम मान लो 20 रुपए है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि आप सेम $1 में, मतलब 80 रुपए में 4 कॉफी खरीद सकोगे। तो यहां पर आपके पास क्या है? परचेजिंग पावर ज्यादा है। तो उसको हमें कंपेयर करना होता है। जरूरी नहीं है कि वहां पर अगर कोई व्यक्ति अमेरिका के अंदर $10,000 कमा रहा है और भारत के अंदर यहां पर $5,000 कमा रहा है, तो हो सकता है कि भारत का व्यक्ति ज्यादा अच्छे से अपना रहन सहन कर सके, क्योंकि भारत के अंदर यहां पर इन्फ्लेशन को हमें एडजस्ट करना होता है। तो वो जब हम एडजस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहां पर भारत की जीडीपी तीसरे नंबर पर आती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर हम देखें तो सही मायने में यही जीडीपी सही तरीका होता है कंपेयर करना, लेकिन आंकड़ा इतना आसान नहीं होता है इसको कैलकुलेट करना। इसीलिए ज्यादातर ये वाला जो जीडीपी आप देख रहे हो ना, नॉमिनल वाला, इसी के टर्म में हम कंपेयर करते हैं और हम बोलते हैं कि भारत की जीडीपी 5वें नंबर पर है, यूएस सबसे ऊपर है। इस तरह से सारी चीजें चला करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आपने रिसेंटली सुना होगा भारत का जो रुपी है डॉलर के मुकाबले वो डेप्रिशिएट हुआ है, लेकिन बाकी के करेंसीज अगर आप देखोगे तो वो और ज्यादा डेप्रिशिएट हुए हैं। मैं यहां पर आपको कंपेयर कराता हूं कि जो यूके की करेंसी क्या है वो है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग यूके की करेंसी है। पहले अगर हम देखें 1 पाउंड इक्वल्स टू कितना रुपी हुआ करता था 2022 के स्टार्टिंग में, अगर आप देखोगे तो ये 105, 103, 104 हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ है कि इंडियन रुपी स्ट्रांग होता गया है कंपेयर टू पाउंड, और आज के डेट में 1 पाउंड इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 90 के आसपास आ चुका। और ये आप देखिए पिछले एक महीने में तो और ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ है पाउंड, और इंडियन रुपी एक प्रकार से स्ट्रांग हुआ है। लेकिन अगर हम डॉलर में कंपेयर करते हैं तो डॉलर तो ऑब्वियस ही बात है मजबूत होता है। वो तो हम सबको पता है कि रिसेशन के दौरान यही ज्यादातर देखने को मिलता है। रिसेशन में लोग डॉलर की तरफ भागते हैं तो बाकी की करेंसीज कमजोर होने लगती हैं। तो भारत की भी कमजोर हुई है, लेकिन कंपेयर टू
अदर कंट्रीज करेंसी भारत की करेंसी उतनी ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुई है। अगर आप एक दशक पहले देखोगे तो भारत की जो रैंकिंग थी लार्जेस्ट इकोनॉमीज में, हम 11वें नंबर पर थे, लेकिन यूके आपका 5वें नंबर पर ही बना हुआ था। लेकिन आज के डेट में फाइनली भारत ने यूके को पीछे छोड़ दिया है और अब हम बन चुके हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। लेकिन जैसा कि मैं आपको एक और चीज कह रहा था कि भारत ने तो पहले भी यूके को पीछे छोड़ा था, वो हुआ था 2019 में, ये भी आप जान लीजिए। 2019 में हुआ था कि जब हमने कुछ टाइम के लिए यूके को पीछे छोड़ा था और हम 5th लार्जेस्ट बन गए थे। लेकिन क्या हुआ, फिर अचानक से 2020 के स्टार्टिंग में पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक की वजह से भारत के ऊपर काफ़ी असर पड़ा और हम पीछे हो गए और वापस से यूके जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था। और यही कारण था एक्चुअली जिसकी वजह से अब हम वापस से यूके को ओवरटेक कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जो हमें एक चीज़ देखने वाली है वो ये है कि एक्चुअली जो अनुमान लगाया जा रहा था, अनुमान ये लगाया जा रहा था कि 2025 तक वापस से हम यूके को ओवरटेक करेंगे। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ जब इकोनॉमिस्ट ऐसा अनुमान लगा रहे थे, थिंक टैंक अनुमान लगा रहे थे। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, 3 साल पहले ही 2022 में ही वापस से हमने यूके को पीछे छोड़ दिया है। मतलब कि भारत एक प्रकार से ग्रो कर रहा है तेजी से और 2030 आते आते हो सकता है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो बन जाए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच यूके के लिए बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, क्योंकि यूके के अंदर आपको पता होगा बोरिस जॉनसन यहाँ पर वो इस्तीफा दे चुके हैं, एक नए प्राइम मिनिस्टर चुने जाएंगे। तो जो भी नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा यूके के लिए, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि यूके के अंदर इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे वो 4 दशक हाई पर चला गया है। इकोनॉमी को संभालना आसान नहीं है। अब यूके के अंदर आपको पता ही होगा ऋषि सुनक जो कि इंडियन ओरिजिन पर्सन है, वो यहाँ पर रेस में है। बताया जा रहा था कि ये यहाँ पर बन सकते हैं, लेकिन मे भी हो सकता है अभी मंडे को अनाउंस किया जाएगा सक्सेसर कौन होगा। तो यहाँ पर जो फॉरेन सेक्रेटरी रह चुकी हैं लिज ट्रूस, वो यहाँ पर ऋषि सुनक को पीछे छोड़कर प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। अब तो देखेंगे क्या फाइनल रिजल्ट आता है। लेकिन यूके के लिए ट्रबल इसीलिए है क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, रिसेशन का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जैसे हमारे यहाँ पर आरबीआई होती है, वहां पर बैंक ऑफ इंग्लैंड है, उनका कहना है कि जो रिसेशन है वो 2024 तक भी चल सकता है। तो यूके के लिए काफ़ी बड़ी घंटी है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की अगर हम बात करें, भारत की तो इकोनॉमी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप देखोगे पैंडेमिक के दौरान ये आपका नेगेटिव में गया था, लेकिन उसके बाद वापस से हम रिबाउंड किए और इस साल हो सकता है 2022-23 में लगभग 7% के आसपास रहने का अनुमान है। वो तो देखने वाली बात होगी एग्जैक्टली हम कितना होते हैं नहीं होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कई सारे ऐसे कमेंटेटर्स हैं, जैसे मैकेंजी के जो सीईओ हैं, उनका भी लेटेस्ट यहां पर बयान आया है कि भारत सिर्फ इस दशक का ही नहीं, मतलब कि 2021 से लेकर 2030 का ये जो पूरा 10 साल चल रहा है, सिर्फ इसमें ही नहीं पूरे सेंचुरी में भारत जो है वो इमर्ज हो सकता है एज नंबर 1। क्योंकि उनका कहना है कि भारत के पास कई सारे पोटेंशियल है, हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है। 2047 आते आते 20% वर्किंग पॉपुलेशन भारत के अंदर होने वाली है। मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर अपने सप्लाई चेन को वापस से कर रही हैं और भारत लाने की कोशिश कर रही हैं। डिजिटल स्केल पर जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बड़े मात्रा में काम आने वाला है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ। लेकिन फाइनली कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, देखो कंक्लूजन यहां पर यह निकलता है कि अगर हम टॉप स्पॉट की बात करें तो पहले बताया जा रहा था कि चाइना जो है वो यूएसए को 2033 में ओवरटेक करेगा। लेकिन एक्चुअली अब बताया जा रहा है कि 2028 में ही चाइना यूएस को ओवरटेक कर लेगा। और हम भारत जो है, भारत जापान को पहले बताया जा रहा था कि 2030 तक ओवरटेक करेगा और हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। लेकिन मे भी हो सकता है हम 2028 आते आते 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। अभी तो हम 5th लार्जेस्ट बने हैं, देखना होगा कि कब तक 3rd लार्जेस्ट बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं। जब भी होगा ऑब्वियसली बात है बनेंगे, कितना टाइम लगता है ये मैटर करता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जीएनपी मेजरमेंट। यहां पर जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है उसमें से हम किन किन चीजों को एक्सक्लूड कर देते हैं, हटा देते हैं। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई देखिए, सबसे पहले तो ये है कि भाई अप्रिशिएट करना चाहिए इंडिया को बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो 5th लार्जेस्ट इकनॉमी भाई बन गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, यूके को भाई पीछे छोड़ दिया है। और अगर इसी रेस में है तो भाई देख लें कि इतनी जो बाकी जो हैं कंट्रीज़, उनसे भाई इतनी
कम भी नहीं है, लेकिन यह है कि जो जर्मनी है, जर्मनी को भी भाई इंडिया पकड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि जैसा अगर देखा जाए ना कि जैसे वो जा रहे हैं अपनी रफ्तार से, तो ऐसे वो जर्मनी को भी पकड़ सकता है। खैर वो तो बाकी चीज़ें हैं वो बाद में आ जाती, जापान और जर्मनी और जापान का मुझे लगता है, और बाकी चाइना, यूनाइटेड स्टेट, वो अभी लंबा इंडिया ने प्रोसीजर है लीड कर जाना था सबको, क्योंकि जैसे वो एक अच्छी तरीके से कर रहे थे यार वर्क। बीच में ये जो कोरोना आ गया ना, इसने बहुत impact बिल्कुल डाला है हर ये पर। चीज़ तो है भाई, ये एक रीज़न है उनका, एक 5वें नंबर, क्योंकि माहरीन का तो कहना था, जो कि बड़े बड़े मतलब के बोल ही रहे थे कि इंडिया बन जाएगा, जर्मनी से भी आगे निकल जाएगा और जापान से भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 5 पर भी आ गया, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और इसका भी एस्टिमेट जो है ना वो 2025 तक लगाया हाँ हुआ है। 2025 तक के आ जाएगा, लेकिन बीच में कुछ अब देखो ना, हालात का कोई पता नहीं लगता है एकदम से क्या हालात हो जाते हैं। तो बिल्कुल वो भाई। कोरोना ने बहुत एक इम्पैक्ट डाला था इंडिया पर, बहुत उधर अफसोसनाक एक न्यूज़ चलती रही हैं देखा जाए तो, खबरें वगैरह। इफेक्ट जो है ना वो इंडिया बहुत हुआ है उसमें। हाँ तो इंडिया अमेरिका और चाइना ये सबसे ज़्यादा हुए हैं इफेक्ट है, तो ज़ाहिर बात है इस पर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, एक आपकी इकोनॉमिक पर भी, हर चीज़ पर। बिल्कुल भाई, क्योंकि कोरोना ने कारोबार हिला भी कर रख दिया था ना, बिल्कुल कारोबार भाई। भी बहुत बंद रहे हैं। डेंगू भी आया था, वो तो इतना नहीं, खैर उसने नुकसान पहुंचाया उसने भी काफ़ी, लेकिन जो ये कोरोना है ना, इसने भाई मुल्क ही तबाह कर दिए थे। खैर अगर देखा जाए तो इकनॉमी की बात की जाए तो अच्छी बात है भाई, इंडिया आगे आ रहा है और काफ़ी स्पीड से आ रहा है भाई, अब तो स्पीड बढ़ गया भाई। जैसा कि वो हर वीडियो में बोलते हैं कि उनके जो एक जनरेशन है ना, उनकी बहुत हार्ड वर्किंग है, हर चीज़ में वो हार्ड वर्किंग कर लें तो ज़ाहिर बात है आपको रिज़ल्ट फिर ऑल ऑफ वर्ल्ड में मिलेगा, कि इधर जो भी आप वर्क करते हैं एक आपकी इकोनॉमिक बढ़ती है, हर चीज़ में आप एक चीज़ दिन ब दिन आप ठीक याद भी कर रहे हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं एक अच्छे तरीके से। बिल्कुल। अब आईफोन भी उधर मिल रहा है, जैसा कि हर वीडियो में हम बोलते हैं, ये भी एक मिसाल है कि आईफोन एक फिर जो 40 है वो उधर बन रहा है बिल्कुल भाई। इंडिया असल में। में बिल्कुल आपने देखा ही है पीपीपी में जो जीडीपी है वो आपके सामने ही है, 3rd पोजीशन पे है इंडिया। तो उसमें चाइना भी जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट से आ गई है। लेकिन इसकी अगर बात करें तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये आज बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी न्यूज़, और बल्कि ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि इंडिया की कोई न्यूज़ हमारे कुछ चैनल्स जो है ना उन्होंने जो है ना वो कवर किया, कुछ बिल्कुल। मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन उसकी ज़्यादातर कवर कर ही लेते हैं न्यूज़, क्योंकि वो लेकिन इकोनॉमिकली जो होती हैं ना वो न्यूज़, वो कोशिश करते हैं ताकि पता चले हमारे लोगों को भी किस तरह जो है ना वो इंडिया एक रफ्तार में बिल्कुल भाई, ये बाकी चीज़ ऊपर वाले 2 कंट्रीज़ का देखें, जापान और जर्मनी का, वो इतना बड़ा फासला नहीं रह गया। ये 3.5 पे है, वो एक जो जर्मनी है वो 4.2 पे है, और जापान जो है ना वो 4.9 पे है। मतलब इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, इतना नहीं है भाई अगर देखा थोड़ी जाए हिम्मत तो। मारे तो वो हो सकता है 3 जो इसके लिए टारगेट सेट किया हुआ था, हो सकता है उसी टारगेट के अंदर जो है ना वो 3rd पे या 4th पे जो है ना वो पहुंच जाए जो। लेकिन आगे जो अगला सफ़र है ना वो थोड़ा लंबा है, क्योंकि उसमें चाइना अभी अगर देखें तो वो 19 या 20 पे खड़ा हुआ है, और यूएसए जो है ना वो तो उससे भी आगे है, 25 पे है हाँ, भाई वो लेकिन तो। ये कि अब दौड़ तो लगी हुई है। बाकी बहुत अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए, क्योंकि आए दिन हम जिस तरह हम देख रहे हैं कि इंडिया में अब नई डेवलपमेंट हो रही है भाई, नई चीज़ एकदम जो है ना वो एक नई जो है ना वो लहर आई है, जिसमें आपके सामने जिस तरह विक्रांत का आपने देख लिया, या क्योंकि मैं आपको कल ही बता रहा था कि पीएम साहब जो है ना वो ये लास्ट तकरीबन जो वीक गुजरा है ना उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोजेक्ट के ऊपर गए हैं, उन्होंने मतलब ओपनिंग की है, किसी को जो है ना वो स्टार्ट किया है, या इस तरह करके ना उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना वो अचीव किए हैं। तो उस लिहाज से ज़ाहिर बात है उसमें बाकी पीछे जो बैठे हैं उनकी भी मेहनत है, उनकी भी मेहनत है, तो इस लिहाज से जो है ना वो नाम तो मुल्क का ही चलता है ना, तो वो लेकर जो है ना वो अब चल रहा है जिस तरह आपके सामने है कि ये हर तरफ धूम मची हुई है इस चीज़ की। ये कोई छोटी बात नहीं है, अगर कोई समझे तो ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है वर्ल्ड के लिए। बिल्कुल भाई, तो कहाँ तक जो है ना वो इंडिया अब तेज़ी से जो है ना वो तरक्की कर रहा है। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कम्युनिटी में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।